सकाफती सरगर्मियों में फूलों की तज़ीन और आराइश इकेबाना और सिंफ हाइकू को खुसूसी पजीराई हासिल हुई। आज पाकिस्तान के बलंद पाए शायरात और शोरा ने हाइकू के हवाले से खुसूसी शोहरत भी हासिल की और उर्दू हाइकू निगारी को बहुत मेहनत के साथ जापानी शायरी के अहम पल्ला बनाने में अहम किरदार अदा किया। अदब की यह हम आहंगी दोनों ममालिक के दरमियान क़ुर्बत और दोस्ती की एक बड़ी दस्तावेज़ है। आज मुनक्किद होने वाला 34वां हाइकू मुशायरा इस सिलसिले की एक और मजबूत कड़ी है। जापान के नए शहंशाह नरुहितो की तख्तनशीनी और नए दौर रीवा में दाखिल होने को सराहने जाने का हिस्सा होने की वजह से आज ये हाइकू मुशायरा खुसूसी अहमियत का हासिल कर गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जापान के नए और जवां अज़्म शहंशाह अपनी मुदब्बराना क़यादत में जापान को मज़ीद बुलंदियों पर ले जाएंगे और पूरी दुनिया में फ़रोग़ अमन के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। हम उनके हमा जहद कामयाबियों और दराज़ी उम्र के लिए दुआगो हैं। मैं इस बावक़ात अदबी महफ़िल में पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन सिंध की जानिब से अब तमाम शुरकाए महफ़िल को खुशामदीद कहती हूँ। आज के मुशायरे में अपने फ़न की दाद पाने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ शोरा कराम कि ख़ास तौर पर ममनून हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान और जापान के दरमियान फ़रोग़ पाते हुए दोस्ती के रिश्ते को मजबूत बनाने में अपना हिस्सा डाला और आज हमें अपने खूबसूरत कलाम से महसूस फरमाएंगे। हम उनको ये सुनकर आपको ये सुनकर खुशी होगी कि बहैसियत शायर इस महफ़िल मुशायरा में जनाब डिप्टी कौंसल जनरल साहब भी अपना फ़न की दाद पाएंगे। अभी आपको बज़ार साहिबा ने बताया भी है। दोनों उर्दू हाइकू शायरी पर दस्तक रखते हैं हमारे डिप्टी कौंसल जनरल साहब, बल्कि पंजाबी ज़बान में भी हाइकू शायरी पर भी इन्हें मलका हासिल है। हम इनको सुनकर बेहद हमें खुशी महसूस होगी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अताकर साहब के लिए हम सब इस वक्त बहुत तारीफ़ी कलमात कहना चाह रहे हैं। इनका शुक्रिया अदा करना भी मेरा खुशगवार फ़र्ज़ है। उनकी अनथक मेहनत की वजह से आज का प्रोग्राम भी जैसे कि कामयाब प्रोग्रामों में शामिल होगा। बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा उन्होंने 12 दिन के टूर पर जापान कौंसल जनरल ने कहा कि आपको हमारी हुकूमत 12 दिन के लिए मेहमान बुलाना चाहती है और जापान में आपको 3-4 जगहों पर ले जाया जाएगा। तो ये जब कौंसल जनरल साहब ने मुझसे कहा और मैं इस काम के लिए राज़ी हो गया, तो उन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी। मुझे हर हफ्ते बुलाते थे, खाने के आदाब सिखाते थे, तरीके सिखाते थे, किस तरह ग्रीट किया जाए, किस तरह क्या किया जाए। तो बहुत उन्होंने मेरी जो है 2 महीने तक लगातार एजुकेशन और ट्रेनिंग की। बहुत ही बावकार कौम है, बहुत ही मेहनती कौम है, बहुत ही बासूल कौम है। और पाकिस्तान और जापान जो हैं, जब से पाकिस्तान बना है, हमारा साथ उनकी इकोनॉमिक फील्ड में बहुत कोलैबोरेशन रही है और उन्हें पाकिस्तान की बहुत मदद की है, स्पेशली टेली कम्युनिकेशन में, बाकी चीज़ों में। अभी भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी हैं। तो उनकी जब पाकिस्तान बना था तो मुझे याद है कि उस ज़माने में इंग्लिस्तान की चीज़ और जर्मनी की जो चीज़ें होती थी उनकी ज़्यादा पसीराई थी और वो कहते थे जापान का माल ज़्यादा कमज़ोर होता है। लेकिन बाद में जापान ने इतनी तरक्की की कि वो बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ गया, उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई, इतनी उनकी ईजादात उन्होंने की। इसी तरीके से जब चाइना ने शुरू किया तो चाइना के लिए बारे में कहते हैं चाइना हमारा नंबर 2 है। अब चाइना जो है वो नंबर 2 इकॉनमी दुनिया की बन गया। इससे पता लगाइए इसी तरह कौमें शुरू होती हैं, आपको इम्प्रूव करके चली जाती हैं। तो जापानी वो वाहिद कौम है जिन्होंने एटम बम का जो जुल्म था वो बर्दाश्त किया है। पूरी दुनिया में वाहिद कौम है, तो वो इसके बहुत खिलाफ हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, और वो कहते हैं नहीं होने चाहिए। जो कोई विजिटर जाता है, हमको भी हिरोशिमा नागासाकी ले गए थे, उनका कल्चरल कैपिटल क्योटो है, वहाँ भी ले गए थे। मुझे यूनिवर्सिटी में ले गए टोक्यो के बाहर और मुझे उनके उर्दू डिपार्टमेंट में ले गए। वहाँ एक प्रोफेसर साहब जो थे, वहाँ 200-250 बच्चे बच्चियाँ उर्दू सीख रहे थे
यूनिवर्सिटी लेवल पर, और उन्होंने मुझे बिठाकर, वो बच्चों ने स्टेज पर जाकर अल्लामा इकबाल की 2 नज़्में मुझे सुनाई। दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, वो सुनाई, एक और सुनाई। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ और मैंने कहा कि इतने बच्चे यहाँ उर्दू सीख रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं सीखें, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो तमाम दुनिया में हर हिस्से में समझी जाती है, और हम आपके मुल्क से ट्रेड कर रहे हैं, हिंदुस्तान से ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ सब लोग उर्दू समझते हैं, तो ये हमारे बिजनेस की ज़बान भी, हम क्यों ना सीखें इसे। और वहाँ एक प्रोफेसर साहब थे, उन्हें मुझे गालिब का तर्जुमा दिया जापानी ज़बान में, जो गालिब का दीवान है उसको उन्होंने जापानी में तर्जुमा किया हुआ था। जापानी मेरे पास है, अब मैं तो जापानी ज़बान जानता नहीं, मैं अटाकर साहब को या किसी और जापानी को पेश कर दूंगा ताकि वो गालिब को एंजॉय करें। तो मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में लोगों ने इस सिर्फ शायरी को, हाइकू को, बहुत से लोगों ने इस पर तबाज़माई की है। PJCA के मेंबर हैं, वाजिद ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज ही पहले मरतबा मैं हाइकू गौशाला कराची के जो मुनाकिद किया जा रहा है शिरकत कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में भी मैंने एक दफ़ा शिरकत की। उस वक्त सिर्फ मैं बैठ के सुन रहा था और इंजॉय कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा अताका साहब ने ज़बरदस्ती से मुझसे कहा है तुम बनाओ और सुनाओ। मैंने पूरी कोशिश की थी, हाँ मैंने पूरी कोशिश की, जिद्दोजहद की, लेकिन मालूम नहीं है आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन कोशिश तो की है और 5 हाइकू बना के आया हूँ। और मेरे हाइकू आपके सामने जाहिर करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हाइकू जो है वो हमारा कल्चर है, ये काफ़ी पुराना है। हाइकू के आगाज़ है वो वाका तांका से शुरू है, वो है 1000 वर्षों से ज़्यादा तारीख है। उसी तारीख में से हाइकू पैदा हुआ है जो पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल हो गए हैं और आज इतने ज़्यादा लोग जमा हुए हैं हाइकू इंजॉय करने के लिए। मैं इससे बहुत खुश हूँ। और एक बात मेहदी हैदर साहब के हवाले से एक बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपने दौरे जापान के जिक्र किया है। दरअसल उस वक्त मैं जापान में था और जिसमें मेहदी हैदर साहब के साथ हिरोशिमा चक्कर लगाया, वो था मैं था। खैर, तो जो मेरी कोशिशों के नतीजा आपके सामने कुछ इंकिशाफ करना चाहता हूँ। आज का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया, गर्मी भी कुछ कम हो गई है। तो मौसम खजान के हवाले से एक हाइकू बनाया मैंने। मौसम खजान सर्द हवा खुशगवार जब अज गुरूबे आफ्ताब। मौसम खजान सर्दी हवा खुशगवार जब अज गुरूबे आफ्ताब। ये मेरा पहला वर्ड है। और आजकल कुछ अजीब बात सामने आया है। दरअसल पिछले साल के अक्टूबर में मैं इस्लामाबाद से यहाँ मुंतकिल किया। इस्लामाबाद में तो बाज़ औक़ात बारिश होती है, लेकिन कराची में तो है ही नहीं थी। लेकिन मैं आ गया तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। लोग कहते हैं तुम बारिश के साथ इस्लामाबाद से आया, और लोग कुछ परेशान हो जाते हैं और इंतज़ामिया भी कुछ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद कचरा काफ़ी ज़्यादा, रास्ता बहुत गंदा हो जाते हैं, कुछ परेशान भी हो जाते हैं और शक भी आते हैं। इस वजह से
बार बार बारिश हुई, बार बार बारिश हुई, क्या हो गया कराची, क्या हो गया कराची, आब आब बारिश से, आब आब बारिश, बार बार बारिश हुई, क्या हो गया कराची, आब आब बारिश से। तो तीसरा मेरा हाइकू है। अभी इंट्रोड्यूस किया गया है जापान में 1 मई से नया दौरा शुरू हुआ है। हेसे का दौरा खत्म हो गए हैं और रेवा का एरा शुरू हुआ है 1 मई से, यानी जापान में 1 मई से तब्दीली आ गई है। इस हवाले से एक हाइकू है। आ गई तब्दीली, आ गई तब्दीली, 1 मई तो जापान विच, 1 मई तो जापान विच की होया पाकिस्तान विच। दोबारा रिपीट करूंगा। दोबारा मैं पढ़ूंगा। आ गई तब्दीली, 1 मई तुम जापान विच की हो गया पाक विच, की होया पाक विच। तो तीसरा है, ये असल में हाइकू जो है जिसमें मौसम का अल्फाज इस्तेमाल किया जाना ये जरूरी है, लेकिन बगैर मौसम के अल्फाज से भी 575 का शेर बनाया जा सकता है, जिसको हाइकू के बजाय सेंड्यू कहते हैं। मैं सेंड्यू के हवाले से वो आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। आज का ज़माना कुछ चेंज हो रहा है। पहले तो लोग जो है वो शेर है या खत है, कलम और कागज, कलम के साथ कागज पे लिखते थे, लेकिन आजकल लोग कागज या कलम इस्तेमाल नहीं करते। इस हवाले से कलम वो कागज, कलम वो कागज, इक इक करके जमाने, इक इक करके जमाने, बीचते अब तो आईपैड, बीचते अब तो आईपैड। जैसे लोग हैं पहले तो कागज पे के ऊपर कलम के साथ लिखते थे, लेकिन आजकल आईपैड के साथ, आईपैड आईपैड के ऊपर लिखते हैं। और मैं भी अपना जो हाइकू है इस चीज के आईपैड नहीं है, आईपॉड पे लिखा। कलम वो कागज, इक इक करके ज़बाने, बीचते अब तो आईपैड। और आखिरी जो हाइकू पेश करूंगा, ये भी आजकल के जो नया जो जदीद तरीन जो वो इक्विपमेंट के हवाले से बनाया है। दूर के याद से हर रोज, दूर के याद से हर रोज, घर वालों से कभी कभी, घर वालों से कभी कभी आती खबर व्हाट्सएप, आती खबर व्हाट्सएप। दूर से याद, दूर के याद से हर रोज, घर वालों से कभी कभी आती खबर व्हाट्सएप। साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम डिप्टी कौंसल जनरल, अजीज मेहमान अपनी उर्दू और पंजाबी हाइकू से हमें नवाज रहे थे। इज़्ज़त माब कासुल नूरी रशीदा। अब मैं मुल्तमिस हूँ सदर महफिल मोहतरम मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज़ से कि तशरीफ़ लाएँ और
मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन से खिताब फरमाए। मोहतरम मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज़। मोहतरम मोहम्मद अहमद शाह साहब हॉल में तशरीफ़ नहीं रखते। अब मैं मुअज़्ज़ज़ शुअरा इकराम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि मुशायरे के आगाज़ के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम मंजर अय्यूबी साहब, मोहतरम जाज़िब कुरैशी साहब, मोहतरम मंजर अय्यूबी साहब तशरीफ लाएं। मोहतरम जाज़िब कुरैशी साहब तशरीफ लाएं। मोहतरम जाज़िब कुरैशी साहब, मोहतरम नक्काश काज़मी साहब, मैं एक बार फिर अपने मुअज़्ज़िज़ सिफारतकार नायब कौंसल जनरल ऑफ जापान कराची इज़्ज़त माब कात्सुनोरी अशीदा से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और शोरा के दरमियान रौनक अफरोज़ हों। कात्सुनोरी अशीदा साहब। मुअज़्ज़िज़ शोरा इकराम के नाम एक बार फिर मोहतरम मंजर अय्यूबी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहतरम जाज़िब कुरैशी साहब हॉल में तशरीफ़ फरमा हो तो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम नक्काश काज़मी साहब, मोहतरम सरवर जावेद साहब, मोहतरम जमाल नकवी साहब, मोहतरम जमाल नकवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहतरम रौनक हयात साहब, मोहतरम जाहिद हुसैन साहब, मोहतरम जाहिद हुसैन साहब, मोहतरम शहाबुद्दीन शहाब, मोहतरम शहाबुद्दीन शहाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरमा नसीम नादिश साहिबा, मोहतरमा नसीम नादिश साहिबा तशरीफ ला रही हैं। मोहतरम राशिद नूर साहब, मोहतरम अनवर जावेद हाशमी साहब, मोहतरम मेराज जामी, मोहतरम आफ्ताब मुस्कर, मोहतरमा सरवत सुल्ताना सरवत, आप यहीं बैठे आइए। मोहतरम अब्दुल मुख्तार, मोहतरमा खालदा उज़्मा तशरीफ लाइए। खालदा उज़्मा। मोहतरमा आमना आलम आ रही हैं, आमना आलम साहिबा। मोहतरमा परवीन नज़ीर सुहरो, मोहतरमा रुबीना तहसीन बीना, मोहतरम शहजाद नियाज आइए तशरीफ लाइए। मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी तशरीफ लाइए। मोहतरम कमर अब्बास रिजवी, कमर अब्बास रिजवी साहब। मोहतरम ज़हीर ज़र्फ़ साहब, मोहतरम फाजिल जमीली, मोहतरमा सहर अली, मोहतरमा नुज़हत अब्बासी और मोहतरमा सबीन सैफ। तशरीफ लाएं। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ शरीकी मुशायरा और अहबाब को खुशामदीद। बसत एहतराम गुजारिश है कि चूँकि शुरका की तादाद अच्छी खासी है और हाज़िरीन महफिल की दिलचस्पी का उनसर भी पेश नज़र है, लिहाजा बराह करम अपना कलाम फ़कत 5 हाइक तक महदूद रखें
हमें कहना न पड़े। आप खुद माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, लिहाजा बराए करम अपना कलाम और पढ़ने के बाद वो कलाम हमें इनायत कर दें ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। अगर आपने सालाना उर्दू हाइकू मुशायरा पाकिस्तान और जापान की देरीना दोस्ती के तनाजुर में हमारा दोस्ताना के उन्वान से मुनक़िद हो रहा है। इस साल 1 मई को जापान के नए बादशाह नारुहितो की तख्तनशीनी से एक नए अहद रेवा का आगाज़ हुआ। इस कदीम इस्तिलाह का मफ़हूम है खूबसूरत हम आहंगी। गोया इस अहद की इब्तिदा ही से दुनिया को अमन, आश्ती और हम आहंगी का पैगाम दिया जा रहा है। शाह नारुहितो मारूफ दर्सगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी की आला तालीम हासिल कर चुके हैं। इस मुशायरे में सदर की हैसियत से 2 हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मोहतरम कासिम नूरी आतिदासान और मंजर अयूबी साहब। ये दोनों हमारे बुज़ुर्ग अब माने जाएंगे। कासिम नूरी आतिदा साहब की उम्र के बारे में तो मैं कुछ राय नहीं रखती, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लिहाजा वो भी सदारत करेंगे और मंजर अयूबी साहब भी। तो ये एक मजलिस की सदारत हो जाएगी। हम दोनों सदर मुशायरा को दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब बरतानिया के अंग्रेजी आलमी हाइक इंतखाब में शमूलियत का एजाज़ हासिल हो चुका है। मेरे शरीक नाज़िम मुशायरा सैयद सुहेल अहमद सिद्दीकी अपने कलाम से हमें नवाजेंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि तख्ते गुले दाऊदी पर जापान के नए शाह नारुहितो के जलवा अफरोज होने से शुरू होने वाला अहद नौ हमारे मुशायरे का ख़ास मौजू है। मुहतरम शुअरा तुलूए सुबह नौ के मौजू पर 2 तबादात हाइक पेश खिदमत करेंगे। अजीम जापानी सुखनवर बाशो की एक हाइक का मंजूम तर्जुमा और 2 मजीद तबादात हाइक की हर शरीक शायर आपकी समात की नज़र करेगा। अब मैं सुहेल से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी हाइक नजर सामने करें। बहुत शुक्रिया मोहतरमा वज़ारत नसीम साहिबा कि आपने इस एजाज़ का जिक्र फरमाया। बेहमदिल्लाह वर्ल्ड हाइकू क्लब यूके की आलमी हाइकू शायरी के इंतखाब में वर्ल्ड हाइकू एंथोलॉजी में जो अंग्रेज़ी में है, पूरी उर्दू दुनिया से वाहिद कलाम मेरा शामिल है। इसके अलावा 3 मज़ीद वर्ल्ड एंथोलॉजीज़ अमेरिका से शाया हुई हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पोइट्री और इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ पोइट्री की, वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में है, उसमें भी शामिल वाहिद उर्दू शायर मैं हूँ। तो हाइकू आपकी नज़र करता हूँ। सबसे पहले तवज़ात हाइकू पेश करता हूँ। समाअत कीजिएगा कि दरिया बिफरा है, दरिया बिफरा है, दिल की बर्फ जो पिघली तो पर्वत रोया है। दरिया बिफरा है, दिल की बर्फ जो पिघली तो पर्वत रोया है। और दूसरी आयत को मुलाहिज़ा कीजिए, इसमें कुछ मौसम की मुनासबत है कि बरखा और सहाब, बरखा और सहाब कैसे ढूंढें बारिश में गुमगश्ता महताब। बरखा और सहाब कैसे ढूंढें बारिश में गुमगश्ता महताब। अच्छा, ये अजीम सुखनवर बाशो जो दरअसल हाइकू के बानी हैं, उनकी एक हाइकू का तर्जमा, मौसम पतझड़ का, मौसम पतझड़ का, फूतामी को मैं निकला सीप से चूं दूंगा। अच्छा, तुलुए सुबह 9 के हवाले से मैं हाइकू नहीं लिख सका था, मगर हमारा दोस्ताना के हवाले से
मेरी हाइक है कि गीत पुराने हैं, गीत पुराने हैं, केटू और फूजी यामा मीत पुराने हैं। गीत पुराने हैं, केटू और फूजी यामा मीत पुराने हैं। और तुरुए सुबह 9 चूँकि शामिल नहीं है तो एक गिनती पूरी करने के लिए एक इसमें हाइको और पेश कर देता हूँ कि दिल धड़कन एक सांस, दिल धड़कन एक सांस, चेहरी खिलते खिलते सुन बुलबुल की आवाज़। उर्दू दुनिया की वाहिद शायरा जिसे उर्दू, अंग्रेज़ी और जापानी तीनों ज़बानों में हाइकू निगारी का एजाज़ हासिल हुआ। जापानी ज़बान की बेहतरीन तालिबा की हैसियत से जापान का दौरा किया और जापानी ज़बान की तजर्बाकार उस्ताद हैं जिन्हें हम उर्दू की सीनियर शायरा के तौर पर जानते हैं। मेरी मुराद है मोहतरमा वज़ाहत नसीम से अपना कलाम इनायत फरमाएं। बहुत शुक्रिया सलीम। जापान में नए शहंशाह की तख्त नशीनी पर 2 हाइक पेश खिदमत हैं। रेवा का आगाज़, रेवा का आगाज़ जश्न तख्त नशीनी है, शाह का दर है बाज। रेवा का आगाज़ जश्न तख्त नशीनी है, शाह का दर है बाज। अमन से है जापान, अमन से है जापान, अच्छा दौर गुजारेंगे रेवा के सुल्तान। अमन से है जापान, अच्छा दौर गुजारेंगे रेवा के सुल्तान। ठंडक का एहसास, ठंडक का एहसास और तुलुए सुबह 9 लाई खुशबू पास। ठंडक का एहसास और तुलुए सुबह 9 लाई खुशबू पास। तर्जुमा है हुरवा है शफ़ाफ, हुरवा है शफ़ाफ, उड़ती तितली रुख बदले फूलों के अतराफ। हुरवा है शफ़ाफ, उड़ती तितली रुख बदले फूलों के अतराफ। तवज़ार हाइक है। तायर उड़ता है, ये मैंने कुरान के हवाले से कही है। तायर उड़ता है पर टुकड़े और फैले तो कोई थामता है। तायर उड़ता है पर टुकड़े और फैले तो कोई थामता है। शुक्रिया। मोहतरम रईस बागी और मोहतरम फरासत रिजवी। फरासत रिजवी साहब एक हादसे का शिकार हो गए थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं और उनकी हाइक हम आज नसीम लेके आई हैं तो पढ़ के भी सुनाएंगे। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि तमाम बीमारों को शिफाए आजिला अता फरमाए। नज़्म गज़ल की मुमताज़ शायरा मोहतरमा सबीन सैफ साहिबा आज पहली बार हाइक मुशायरे में शरीक हैं। उनके कई शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं और उनके कलाम का अंग्रेज़ी ज़बान में भी तर्जमा हो चुका है। मोहतरमा सबीन सैफ साहिबा अगर हॉल में तशरीफ़ फरमा है तो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा सबीन सैफ। तशरीफ नहीं लाई हूँ। मैं दूसरी शायरा को ज़हमत कलाम दूंगी। मजमूए कलाम वक्त की दस्तक की खालिद मारूफ शायरा डॉक्टर नुसरत अब्बासी। डॉक्टर नुसरत अब्बासी नज़्म गज़ल के साथ साथ अब हाइक निगारी का आगाज़ भी कर चुकी हैं। नुसरत अब्बासी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और हाइक पेश करें। जुगनू है तावा, जुगनू है तावा, दिन में सबकी नज़रों से छुप के जाए कहाँ। जुगनू है तावा, दिन में सबकी नज़रों से छुप के जाए कहाँ। रुत महकार की है, रुत महकार की है, उम्मीदों की दुनिया में सुबह बहार की है। रुत महकार की है,
उम्मीदों की दुनिया में सुबह बहार की है। एक और सावन की बरसात सुबह नो के दामन में फूलों की सौगात। अब दो तबाशुदा तबाजाद हमारी के बढ़ जाता है मान सर्द अंधेरी रातों में किसने देखा चाँद। बढ़ जाता है मान सर्द अंधेरी रातों में किसने देखा चाँद। आखिरी है कि रंगों की तासीर कोई बिलखता बच्चा था रोने लगी तस्वीर। रंगों की तासीर कोई बिलखता बच्चा था रोने लगी तस्वीर। आप अपना कलाम हमें दे दें। और अब मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा सहर अली से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमें अपनी माइक के ऊपर सुनाएं। मोहतरमा सहर कुछ को आप लोगों की नजर कब कुछ लेता है पेड़ हमेशा राही को साया देता है। कब कुछ लेता है पेड़ हमेशा राही को साया देता है। क्यों रीझा है तू दोनों उड़ने वाले हैं रंग हो या खुशबू। क्यों रीझा है तू दोनों उड़ने वाले हैं रंग हो या खुशबू। कड़वा होता है फिर भी मुंह पर सच कहना अच्छा होता है। कड़वा होता है फिर भी मुंह पर सच कहना अच्छा होता है। चूंटी के अक्सर मौत जब आती है तो फिर उगाते हैं पर। चूंटी के अक्सर मौत जब आती है तो उगाते हैं पर। जापानी गुड़िया सूरत से लगती है आफत की पुड़िया। जापानी गुड़िया सूरत से लगती है आफत की पुड़िया। ये सैंड्यू है भाई जब वैसे तो बहुत सारे लेकिन मैंने कुछ खास आप लोगों को सुना दी है और आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और दिन और रात अब उर्दू और बलोची ज़बान में यकसा महारत के हामिल मुनफरिद हाइकू निगार मोहतरम ज़हीर ज़र्फ़ हमें अपने कलाम से नवाजेंगे। ज़हीर ज़र्फ़। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, सदर की इजाज़त है। यूं भी होता है पूरा चांद जो देखे तो जुगनू रोता है। अच्छा, यूं भी होता है पूरा चांद जो देखे तो जुगनू रोता है। और शायद जी जाते हम घर तेरी आंखों के आंसू पी जाते। यार गनीमत है
यार गनीमत है, वरना शहर में मेरे लिए किसको फुर्सत है। और हैरत दर हैरत, हैरत दर हैरत, तितली के पर पे लिखी खुशबू ने आयत। ये 3 हाइकू हो गई, तर्जमा। और दर्द का चूरा है, दर्द का चूरा है, आंख दराड़ें भर लेना, ख्वाब अधूरा है। अब मैं खुशबू से लिखी फर्क और शऊर की दस्तक की शायरा मोहतरमा आमना आलम से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ। नज़्म गज़ल, साइंसी शायरी और मंजूम तर्जुमा कुरान के साथ साथ हाइकी कहती हैं। तशरीफ लाइए आमना आलम। अस्सलाम वालेकुम। बिरहन धोए बेर, बिरहन धोए बेर, दिल पर साथ जो होता तो मिलकर कहते शेर। बिरहन धोए बेर, वक्त कर लो काम, वक्त कर लो काम, सूरज की किरणें लोगों देती हैं पैगाम। वक्त पे कर लो काम, देखो तो सच धज, देखो तो सच धज, धरती को जीवन देने निकला है सूरज। देखो तो सच धज, सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल, सूरज को तकते तकते खुद को भी जाए भूल। सूरजमुखी का फूल, आंखें वो तालाब, आंखें वो तालाब, जिनको रखते हैं पुराब, रेजा रेजा खाब। आंखें वो तालाब। बहुत शुक्रिया मोहतरम कमर अब्बास रिजवी साहब। अगर हॉल में तशरीफ़ रखते हों उनसे मुल्तमिस हो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर, अपना कलाम अदा करें। डॉक्टर कमर अब्बास रिजवी। डॉक्टर कमर अब्बास रिजवी साहब तशरीफ़ नहीं लाए। और अब मुतादिर शेरी मजमू की खालिद मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। हमारे साथ कई बार सालाना उर्दू हाइकू शायरों में वो हमारे साथ शामिल रही हैं और आज भी हम उनसे कलाम समाअत करेंगे। मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी। सबसे पहले बाशुदी नज़्म का तर्जुमा है और एक बूढ़ी औरत, चेरी का फलदार दरख्त, यादों की सूरत। एक बूढ़ी औरत, चेरी का फलदार दरख्त, यादों की सूरत। तुलुए सुबह नौ के हवाले से, ये जुल्मत की रात सुबह नौ के आने से कब खाएगी मात। ये जुल्मत की रात सुबह नौ के आने से कब खाएगी मात। एक और है तुलुए सुबह नौ पर, खुद से लड़ते हैं, खुद से लड़ते हैं, तालिब सुबह तलब के तो आगे बढ़ते हैं। खुद से लड़ते हैं, तालिब सुबह तलब के तो आगे बढ़ते हैं। 2 तबज़ा। चिड़िया है मखमूम, चिड़िया है मखमूम, सांप शजर पर आता है। चिड़िया है मखमूम, सांप शजर पर आता है, उसको है मालूम। चिड़िया है मखमूम, सांप शजर पर आता है, उसको है मालूम। एक और चलिए ये हस्बे हाल सुना देती हूँ।
कहते हैं अब लोग जान लेकर ही छोड़ेगा महंगाई का रूप। कहते हैं अब लोग जान लेकर ही छोड़ेगा महंगाई का रूप। शुक्रिया। और अगर परवीन नज़ीर सुंदर साहिबा तशरीफ ला चुकी है तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। परवीन नज़ीर मेरा ख्याल है वो अभी आई नहीं है। पहले जापानी ज़बान की तालीम का उसूल, फिर उर्दू में हाइकू निगारी की इब्तदा और कुछ अरसे के बाद मादी ज़बान सराइकी में तबा आजमाई का आवाज़। ये कारनामे हैं मेरे दोस्त मोहतरम शहजाद नियाज़ के। तशरीफ़ लाएँ अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएँ। शहजाद नियाज़। इसका कुछ पस मंज़र बता दूँ कि माई होम टाउन वीपिंग ओवर माई नेबल गॉड एट द ईयर्स एंड। जापानी रिवायत है कि माएँ अपने बच्चे की जो नाक की नाली है वो संभाल के रखती है। तो उस पस मंज़र में लिखी है, ख़त्म हुआ फिर साल, याद में रोना पुरखों की थामे आंवल नाल। ख़त्म हुआ फिर साल, याद में रोना पुरखों की थामे आंवल नाल। तुलुए सुबह नौ के हवाले से सब है हम आवाज़, तुलुए सुबह नौ का हम से हो आवाज़। शाह का है पैगाम, नारू ही तो अहद करे प्यार अमन के नाम। दो तबाज़ात हाइक में पतझड़ का था सास, तुझसे छुपकर मिलने को रख न सका जो राज। दुश्मन की साजिश, भोंचाली आफत हो या तूफानी बारिश। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। आजकल लोग इस तरफ चले जाते हैं कि शायद कुछ ज़ल्ज़ला आया तो दुश्मन ने कोई कार्रवाई की है। दुश्मन की साजिश, भोंचाली आफत हो या तूफानी बारिश। हमको मिज़ाहिया मुशायरों में बाकायदगी से अब देखने लगे हैं। मोहतरमा रुबीना तहसीन बीना आज हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती हैं। आज हमें अपनी हाइक सुनाएंगी। सबसे पहले तर्जुमा। Flowers and fruits at the same time millions at their peak. फूलों के संग फल धीरे धीरे देते हैं खुशबू ये पल पल। फूलों के संग फल धीरे धीरे देते हैं खुशबू ये पल पल। सुबह 9 के हवाले से सहर से पहले ही खाली आंखें ख्वाब से भर चाहे अकेले ही। सहर से पहले ही खाली आंखें ख्वाब से भर चाहे अकेले ही। रोशनी का रास्ता आंखें मलता बच्चा और हाथों में बसता। रोशनी का रास्ता आंखें मलता बच्चा और हाथों में बसता। और दो चांदनी रात तो है। आपने मेरा हवाला मिजाज कर दिया तो मैं रह नहीं सकती मिजाज। चांदनी रात तो है, नींद से बोझल हैं आंखें, कोई बात तो है। चांदनी रात तो है, नींद से बोझल हैं आंखें, कोई बात तो है। और एक हमारा दोस्ताना के हवाले से अताका साहब की तवज्जो चाहूँगी। मैं मोनालिसा
लग ही जाएगा अब तो जापान का वीजा। इसकी वजह बाद में करें। मैं मोना लीजा, लग ही जाएगा अब तो जापान का वीजा। बहुत शुक्रिया। खालिदा उस्मा से मैं गुजारिश करूँगी कि वो उठाए और अपने कलाम से हमें नवाजे। मुहतरमा खालिदा उस्मा। बर्फ पिघलती जाए, बर्फ पिघलती जाए और बहार का पानी सिमटे बुर्श के काम में, बर्फ पिघलती जाए। और सुबह सुबह 9 के हवाले से 2 हाइको। वक्त ने ली करवट, वक्त ने ली करवट, नए निज़ाम का सिक्का जारी, दिली मुबारकबाद। वक्त ने ली करवट, नए निज़ाम का सिक्का जारी, दिली मुबारकबाद। उभरा है सूरज, नई सहर का रोशन चेहरा, दुनिया है रोशन, उभरा है सूरज। और आखिर में 2 तवाज़ा हाइको और ये कश्मीर के हवाले से हैं। पैलेट गन के बाद, पैलेट गन के बाद पथराई हैं बाप की आंखें, बेटे सुएदार। पैलेट गन के बाद हसरत की तस्वीर, माओ के छलनी है कलेजे, हाय ये कश्मीर, हसरत की तस्वीर। बहुत शुक्रिया खालिदा। और मेरी गुजारिश है नज़्म गज़ल के मशाक शायर मोहतरम अब्दुल मुख्तार से कि वो तशरीफ लाए। मोहतरम अब्दुल मुख्तार अगर यहाँ तशरीफ रखते हैं तो स्टेज पे आए। मोहतरम अब्दुल मुख्तार साहब तशरीफ़ नहीं लाए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, प्रोफेसर मोहम्मद रईस अलवी, शेख सलीम अहमद, शहजाद नियाज और डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर के अलावा मोहतरम अनवर जावेद हाशमी भी उन मर्द शोरा में शामिल हैं जिन्हें जापानी ज़बान से शगफ है। मोहतरम अनवर जावेद हाशमी साहब तशरीफ़ लाएँ कि हम आपका कलाम समाप्त कर सकें। योशीरोनी ओइदो ओरो मोगा ई। मौसम बदला है, मौसम बदला है, अलमारी से कपड़े निकले, सज्जन को देखो। ये जापानी में है ही दोस्तों। नोइदे योशीरोनी ओइदो ओरो मोगा। मौसम बदला है, मौसम बदला है, अलमारी से कपड़े निकले, सज्जन तो देखो। ये इमेजरी है, जब तक आप इसको तस्वुर में लाएंगे तो आपको देश में मजा आएगा। जैसा रेवा दौर आया, तख्ते रवां पर शाह निपुण। रेवा दौर आया, तख्ते रवां पर शाह निपुण, सबको मुबारकबाद। रेवा दौर आया, तख्ते रवां पर शाह निपुण, सबको मुबारकबाद। वो हर मंजर दिलकश, क्या भाई, हर मंजर दिलकश, सुबह नू का सूरज उभरा, तख्त पे बैठे शाह। हर मंजर दिलकश, सुबह नू का सूरज उभरा, तख्त पे बैठे शाह। और ये तवाज़ात है, जैसा कि शोएब सिद्दीकी ने बताया, काता खाना और हीरा खाना दो ज़बानें, दो तर्ज होते हैं, रस्म खब्र होते हैं। कि काता खाना में हाशमी तुमने हाइक लिखी, हीरा खाना में। काता खाना में हाशमी तुमने हाइक लिखी, हीरा खाना में। और आखिरी जो मैंने ये काम किया है जापानी शायरी के हवाले से, नगमादान उसका नाम रखा है, उसका इंतसाब भी मैंने भाषण के नाम किया है कि सरमा की ये शाम, सरमा की ये शाम, नगमाजार किया है मैंने आशो तेरे नाम। सरमा की ये शाम, नगमाजार किया है मैंने
बाशो तेरे नाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। उर्दू में किसी शायरा का अवलीन मजमुआ हाई 5। सबने कितनी बातें की, तुम भी कुछ बोलो। अच्छा, तर्जुमा। सोचों की पुरवाई, सोचों की पुरवाई, तेरे घर की वीरानी मेरे दिल तक आई, मेरे दिल तक आई। और उन्वान था सुबह नो, खुशबू ही खुशबू, सुबह नौ की आमद है, खुशियाँ हैं हर सू। खुशबू ही खुशबू, सुबह नौ की आमद है, खुशियाँ हैं हर सू। और दूसरा है सुबह नौ का सिंगार, सुबह नौ का सिंगार, एक दूजे के दिल में है एक दूजे का प्यार। सुबह नौ का सिंगार, एक दूजे के दिल में है एक दूजे का प्यार। तबज़ात दो भाई को, दूरी का एहसास, दूरी का एहसास, तपते सहराओं का सफ़र और शिद्दत की प्यास। तपते सहराओं का सफ़र और शिद्दत की प्यास। और आखिरी, कब न किया तुझे याद, कब न किया तुझे याद, सारी खुशियाँ सारे गम तुझी से आबाद। सारी खुशियाँ सारे गम तुझी से आज़ाद। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ शुरकाए मुशायरा से एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए करम 5 की तादाद की हद का ख्याल करें और दीगर किसी भी मौजू पर अगर आपने कुछ तबा आजमाई फरमाई है तो वो तहरीर की शक्ल में जमा करा दें। और दूसरी बात जो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मुझे कहनी पड़ती है, वो ये है कि 1983 में हाइकू मुशायरे का आगाज़ हुआ और कमोबेश 1986 या 87 में ये 5-7-5 के लिए फेलुन फेलुन फ़ा, फेलुन फेलुन फ़ा, फेलुन 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 फ़ा, फेलुन फेलुन फ़ा, 5-7-5 की ये खैर इस तख्ती के साथ मुत्तफ़िक़ अलैह हो चुकी थी और है। मगर हमारे शुअरा अमूमन जब हाइक नज़्म करते हैं तो उसमें इसका ख्याल भी नहीं करते और अमूमन उस पर नज़रसानी भी नहीं करते। नतीजा ये होता है कि जब हम सुनते हैं तो अरकान कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। मैं ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि आइंदा साल हाइकू मुशायरे से पहले एक इब्तदाई तौर पर मुंतखब होने वाले शुअरा को एक जगह जमा किया जाए और उनसे तहरीरी तौर पर कलाम लिया जाए और उस पर तकनीकी राय के बाद उन्हें मदऊ किया जाए कि वो अपना कलाम पेश फरमाएं। अब मैं इल्तिमास करता हूँ नज़्म व ग़ज़ल और हाइकू की मारूफ शायरा मोहतरमा नसीम नादिश साहिबा से कि हमें अपना कलाम अता फरमाए। मोहतरमा नसीम नादिश। चारों जानिब चारों जानिब बाद बहार है अफसुरदा, खोलूं कैसे मरकज़ी ख्याल तुम्हें सुना पर तो है तेरा एहसान
जापान की धरती पर, फिर जापान की धरती पर सुबह नई आई, शाह की दान आई। 1 मिनट जरा से रुकिएगा। तो बजात है को तूफान के आसार, टूटी कश्ती सर्द हवा, टूटी कश्ती सर्द हवा, जाना है उस पार, तूफान के आसार, उस मुखड़े कारू, उस मुखड़े कारू, बेले के फूलों पर हो, जैसे उजली धूप, उस मुखड़े का, उस मुखड़े का बेले के फूलों पर हो, जैसे उजली धूप, उस मुखड़े का। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, आपसे बसत एहतराम गुजारिश है कि अगर आज जो अपना कलाम पेश कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने साथी शोरा को या कैमरों को नहीं सुना रहे, ये आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और जो दीगर हजरात ख़वातीन समेत यहाँ दीगर सरगर्मी में मसरूफ़ है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम हॉल से बाहर तशरीफ़ ले जाएँ, क्योंकि इस हॉल में मुशायरा हो रहा है और मुज़ाकरा, मुबाहिसा या अदाकारी का कोई मामला है, तो हॉल से बाहर तशरीफ़ ले जाएँ। हाज़रीन महफिल, जो मुशायरे में मदऊ हैं, शरीक हैं, वो मुशायरे की तरफ मुतवज्जे हों, शोरा को तवज्जो से सुने और दाद दें। मोहतरम जाहिद हुसैन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जाहिद हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि मोहतरम फरासत रिजवी एक हादसे का शिकार हो गए थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर आफियत से सेहत की तरफ माइल हैं, और उन्होंने हम पर ये करम किया कि नसीब के साथ अपनी हाइट भी हमें रवाना की। यहाँ मैं एक सानिए के लिए मुदाखला कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मीडिया के हजरात मुख्तलिफ शोरा के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बराए करम ये हॉल से बाहर तशरीफ़ ले जाएँ। ये इंटरव्यू इस मुशायरे के बाद भी हो सकते हैं, और अगर आपको फ़ौरन करने हैं तो बराए करम हॉल से बाहर तशरीफ़ ले जाएँ। हॉल में सिर्फ और सिर्फ शायर की आवाज़ गूंजनी चाहिए और दाद की आवाज़ गूंजनी चाहिए। जी मोहतरमा वज़ात नसीम साहिबा फरासत रिजवी साहब का कलाम सुना रही हैं, समाअत फरमाइए। सुनाती हूँ। फरासत भाई ने 2 हाइक तुलुए सुबह 9 के मौजू पर लिखी है। ए जापान के शाह, ए जापान के शाह, तेरे फैज़ से पाई है खुशहाली की राह। ए जापान के शाह, तेरे फैज़ से पाई है खुशहाली की राह। दौर नया आया, दौर नया आया, सदा हमारे सर पे रहे शाह तेरा साया। दौर नया आया। और 2 पहले तर्जुमा सुनाती हूँ। पाशा की हाइट का तर्जुमा है। कर देती है उदास, कर देती है उदास, रात तो जंगल से आती
हिरन की वहशी चीख कर देती है उदास, रात को जंगल से आती हिरन की वहशी चीख। दो हाइक उन्होंने तबरदार कही है। हवा के झोंके से चंपा के पत्तों से गिरे बारिश के खतरे। हवा के झोंके से मुझको देख रहा आम की टहनी पर बैठा भीगा हुआ कौवा। मुझको देख रहा आम की टहनी पर बैठा भीगा हुआ कौवा। ये थी फरासत रिजवी साहब की हाइक। और हवा, चिराग और आईना, ये मजमुआ कलाम का नाम है हमारे अहद के एक मोतबर शायर जो नज़्म व गज़ल के साथ साथ हाइक व निगारी में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। अदब सहाफ़त के हवाले से भी मुमताज़ हैं। मेरी मुराद है मोहतरम अख्तर सईदी साहब से अपना कलाम इनायत फरमाएं। रंग सुबह नौ के रंग आज़ादी के मतवालों को कर देते हैं दंग। सुबह नौ के रंग रहता हूँ शादाब, मेरी आंखों में रहते हैं आज़ादी के ख्वाब। रहता हूँ शादाब, ये तर्जुमा है। रहता हूँ शादाब, मेरी आंखों में रहते हैं आज़ादी के ख्वाब। एक तर्जुमा है। जख्मी है तितली, जख्मी है तितली, फूलों के मौसम में भी जर्द खिज़ा उतरी। फूलों के मौसम में भी जर्द खिज़ा उतरी। क्या आंचल लहराया, आंचल लहराया, ख्वाब चुराया आंखों ने चांद निकल आया। आंचल लहराया, ख्वाब चुराया आंखों ने चांद निकल आया। कि आंखें चार करें, आंखें चार करें, एक चेहरे के रूप हजार, किससे प्यार करें। आंखें चार करें। बहुत शुक्रिया मोहतरम अख्तर सईदी साहब, मुदीर हाइकू वर्ड। नज़्म व गज़ल और हाइकू के साथ साथ सैंड्यू के शायर जनाब मेराज जामी से दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश फरमाएं। अब तक हम हाइकू इंग्लिश से तर्जुमा करके लिख रहे हैं जो हमें जापानी बोलते हैं, मगर भाई मैंने इस बात का अफसोस किया है कि जो असल हाइकू होता है जापानी में वो इंग्लिश में होती है, उसकी कुछ शक्ल हो जाती है और बाकी जो रही शक्ल उर्दू में बिगाड़ देती है। अगर आप जैसा भी समझ में आया अंग्रेजी से उसको उर्दू में डाला है। पहले तर्जुमे, साल का पहला दिन, साल का पहला दिन, धान के खेतों पर देखूं सुबह नौ का बरूद। साल का पहला दिन, धान के खेतों पर देखूं सुबह नौ का बरूद। साले नौ का दिन, फिर मुझको याद आने लगा, फिर मुझको याद आने लगी तन्हा शाम खिज़ा। साले नौ का दिन, फिर मुझको याद आने लगी तन्हा शाम खिज़ा। और ये तवज़ात है। प्यास बुझाता हूँ, प्यास बुझाता हूँ, बारिश का पहला कतरा मैं बन जाता हूँ। प्यास बुझाता हूँ, पानी बारिश का पहला कतरा मैं बन जाता हूँ। प्यास बुझाता हूँ, बारिश का पहला कतरा मैं बन जाता हूँ। तो सब अपने मुल्क का सुख भी मनाना चाहिए, क्योंकि हम कुछ मना ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मुल्क का बिगड़ा रूप, मुल्क का बिगड़ा रूप, ऐसा करप्शन फैला है जैसे फैले धूप। मुल्क का बिगड़ा रूप,
ऐसा करप्शन फैला है जैसे फैले धूप। डिप्टी कॉन्सुलेट जनरल साहब ने आज सैनियों भी सुनाई उन्होंने अपनी, और इत्तेफाक से कि सैनियों का एक मजमुआ मेरा भी आ चुका है 5 साल पहले बीवी से छुपकर। ये सैनियों दरअसल मज़ाहिया है, इन्होंने भी जो बड़ी थी सैनियों पर मज़ा में थी, तो उसमें मेरी मज़ाहिया सैनियों है, यही फॉर्मेट तो यही है। सिर्फ आखिरी में सुनाता हूँ आपकी तवज्जो से। किसका नोचूं मांस, किसका नोचूं मांस, बीवी की बीमारी में सास रहेगी पास। बल्कि चंद मुंतखब हाइक का जापानी में तर्जुमा भी मोहतरम अताका साहब के कलम से शामिल था। जापानी ज़बान से आशना डॉक्टर आफ्ताब मुस्तफ़ साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपना कलाम बयान करें। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तफ़। माशूम के हाइक का या हाइको का तर्जुमा जो शायद पहले से हुआ था, इस दफ़ा इत्तेफाक से वही आ गया जो भेजा गया। Wrapping rice dumpling in bamboo leaves, with one hand she fingers the hair over her forehead। देखिए उसका तर्जुमा कुछ इस तरह किया है कि धान भटकती जाए, धान भटकती जाए, दूजे हाथ से अल्लड़ मार, धान भटकती जाए, दूजे हाथ से अल्लड़ नार, उलझी लट सुलझाए। हाँ बहुत शुक्रिया। धान भटकती, धान भटकती जाए, दूजे हाथ से अल्लड़ नार, उलझी लट सुलझाए। धान भटकती जाए उन्वान था तुलुए सुबह नु, उसके तनाजुर में कि रात की उम्र कलील, रात की उम्र कलील है ये तुलुए सुबह नौ, रात की उम्र कलील है ये तुलुए सुबह नौ, रोशन साफ दलील है ये तुलुए, बहुत शुक्रिया, है ये तुलुए सुबह नौ, रोशन साफ दलील। और नए जापानी शाह के सिलसिले में उस तनाजुर में उनकी तफ्तीशी पर सभी ने पेश किए हैं, मेरे भी कुछ सादा सादा से अल्फाज हैं। नारोहितो साहब के लिए खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो ये आगाज़े अहदे नौ, खैर मुबारक हो ये आगाज़े अहदे नौ, नारोहितो को खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो ये आगाज़े अहदे नौ, नारोहितो को। और मैं कश्मीर के हवाले से हमारी बहन सुना चुकी हैं, मैं भी कुछ हाइको कहकर लाया हूँ, ताज़ा हाइको हैं, पेश करता हूँ कि दिल जो करूँ तस्वीर, दिल जो करूँ तस्वीर, आए रग रग से आवाज़, दिल जो करूँ तस्वीर, आए रग रग से आवाज़, शहरग है कश्मीर, आए रग रग से आवाज़, शहरग है कश्मीर। और ये मुसलसल हाइको हैं, कवाफी एक ही चल रहे हैं कि दिल जो करूँ तस्वीर, आए रग रग से आवाज़, शहरग है कश्मीर। और खून की एक लकीर, खून की एक लकीर, दिल के जो कैनवस पे खिंची, खून हुआ कश्मीर। खून की एक लकीर। आपकी आयत है कि गूंज उठी तकबीर, गूंज उठी तकबीर, अब कश्मीर ख्वाब नहीं, ख्वाब की है ताबीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब। उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और बांग्ला यानी 4 ज़बानों में बैक वक्त हाइको का इंतखाब शाये हुआ, जिसमें उर्दू और हिंदी की हाइको तबादात थी
और मज़ीद तर्जमा था बांग्ला और इंग्लिश में। इसका उन्वान था मुंतखब हाइकू। डॉक्टर मुनासिर आशिक अरगामी और सुशुभन सिंह गुप्ता ने इसमें दीगर शुरा के अलावा पाकिस्तान के मुमताज़ शायर मोहतरम राशिद नूर की एक हाइकू भी शामिल हुई। तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान हाइकू सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ शायर और सहाफ़ी जनाब राशिद नूर। पहले तो तुलुए सुबह 9 के हवाले से पेश करता हूँ। जापानी ये रुख, जापानी ये रुख, ताजे शाही की सजधज। जापानी ये रुख, ताजे शाही की सजधज। जश्न तुलुए सुबह, जश्न तुलुए सुबह। जापानी ये रुख, ताजे शाही की सजधज। जश्न तुलुए सुबह और शाने इस्तकबाल, शाने इस्तकबाल। दौरे नौ के जापानी आज है माला माल। दौरे नौ के जापानी आज है माला माल। राशिद साहब ज़रा सा रुकिएगा। ये हाजरीन से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि जो किसी वजह से मुशायरे में शरीक नहीं होना चाहते, समाअत नहीं करना चाहते, वो बराए करम बाहर तशरीफ़ ले जाएं। मुशायरे में इतने शोर के बाद शायर का कुछ सुनाना बहुत अजीब लगता है। इस महफिल मुशायरा में सिर्फ शायर की आवाज़ गूंजनी चाहिए और सामीन की तरफ से वाह वाह की आवाज़ गूंजनी चाहिए। दीगर आवाज़ों का यहाँ कोई काम नहीं। जनाब राशिद नूर साहब। जनाब तवज्जो कर लें, 87 से तो हम भी मुशायरा पढ़ रहे हैं। 1987 से अब तक तो बहुत अच्छी सूरत हाल रही और मेरे ख्याल से अच्छी सूरत हाल रहनी चाहिए। तब्दीली आई है वो दूसरी तरफ है। एक बाशों का तर्जुमा पेश करता हूँ कि ओट में बादल की, ओट में बादल की, बर्फ में चांदी सा पर्वत। ओट में बादल की, बर्फ में चांदी सा पर्वत। मंजर ख्वाबों के, मंजर ख्वाबों के। और अब मैं नबाजात पेश करता हूँ। जख्म जो गहरे हैं, जख्म जो गहरे हैं, बरसों बीत गए हैं लेकिन लम्हे ठहरे हैं। जख्म जो गहरे हैं, बरसों बीत गए हैं लेकिन लम्हे ठहरे हैं। टुकड़ा बादल का, टुकड़ा बादल का, सर पे साया करता है भीगे आंचल का। टुकड़ा बादल का, सर पे साया करता है भीगे आंचल का। और ये कुछ दोस्तों की नजर कर रहा हूँ कि कुछ करना इस पर गौर। आपके लिए खास तौर पर मंजर साहब, करना इस पर गौर। दोस्त तुम्हारे सब है लेकिन मेरी बात है और। ये आइए तब्दीली। करना इस पर गौर, दोस्त तुम्हारे सब है लेकिन मेरी बात है और। क्या कहते राजा? हमारी सीनियर शायरा, इन दिनों वो कनाडा में मुकीम हैं। उन्होंने अपनी शायरी के नमूने और हमको व्हाट्सएप पर इंस्टॉल किए थे। उनमें से कुछ हम आपकी नज़र कर रहे हैं और वो अभी डिस्प्ले पे आएंगे। मोहतरमा शाहिदा हसन की आवाज़। मोहतरमा शाहिदा हसन की हाइकू समाअत फरमाएं। टोरंटो कनाडा से। तमाम शुरका में आज 6 अक्टूबर के शायर में शरीक हो रहे हैं। मैं शाहिदा हसन बात कर रही हूँ।
और चूँकि इस वक्त मैं टोरंटो कनाडा में हूँ और अता साहब आपने मुझे दावत दी थी आज की इस हाइकू मुशायरे में मुशायरों में शरीक होती आ रही हैं। अब गुजारिश करता हूँ मशहूर शायर, नक़ाद, मुतरजिम, मुसव्विर और ब्रॉडकास्टर मोहतरम शहाबुद्दीन शाह साहब से तशरीफ़ लाएँ और हमें अपना कलाम इनायत करें। मोहतरम शहाबुद्दीन शाह। ख़वातीन व हज़रात, हाइकू एक निहायत मुख्तसर, बल्कि अंग्रेज़ी में कहना चाहिए कि बहुत कंडेंस्ड शक्ल है शायरी। अगर ज़रा सी भी तवज्जो किसी मिसरे से, किसी लफ्ज़ से हट जाए तो मफ़हूम के इबलाग में मसाइल पैदा हो जाते। मेरी दरख्वास्त है तमाम ख़वातीन व हज़रात से कि ये एक ऐसी सिन्फ है कि जिसे निहायत तवज्जो के साथ सुना जाना चाहिए। सबसे पहले तर्जमा, और जापानी तो मैं नहीं पढ़ता, अंग्रेजी में जो है, फर्स्ट विंटर रेन द मंकी ऑल्सो सीम्स टू विश फॉर अ स्मॉल स्ट्रॉ रेनकोट। अब ये देखिए स्ट्रॉ का, और मंजर साहब लफ्ज देखिएगा, बारिश सरमा की, बारिश सरमा की, बंदर को भी है दरकार, फूस की बरसाती। बारिश सरमा की, बारिश सरमा की, बंदर को भी है दरकार, फूस की बरसाती। और ये रिबा के हवाले से, हम आहंगी नाम, हम आहंगी नाम, नारोहितों का पैगाम, रिबा तुझे सलाम। हम आहंगी नाम, नारोहितों का पैगाम, रिबा तुझे सलाम। अहद नया आया, अहद नया आया। अकीहितो साहब चले गए, नारोहितो साहब ने, उनकी तफनशीनी हुई। अहद नया आया, जैसे तुलुए सुबह नौ, नाम इसका रिवा। अहद नया आया, जैसे तुलुए सुबह नौ, नाम इसका रिवा। और तबाज़ात हाइकू, खज़ां रसीदा दिल, खज़ां रसीदा दिल, आज बहुत अफसरदा है। खज़ां रसीदा दिल, आज बहुत अफसरदा है, मुझसे आकर मिल। खज़ां रसीदा दिल, आज बहुत अफसरदा है। खज़ां रसीदा दिल, आज बहुत अफसरदा है, मुझसे आकर मिल। और बारिश का मंजर, बारिश का मंजर खिड़की से ले आई है तेज हवा अंदर। बारिश का मंजर, क्योंकि हाइकू में कीगो का एहतमाम किया जाता है जो कि सीजन वर्ड होता है। बारिश का मंजर
खिड़की से ले आई है तेज हवा अंदर। और ये कश्मीर के हवाले से एक आए, मुझसे भी आप सुन लीजिए। पैरों की जंजीर, पैरों की जंजीर जल्दी टूटने वाली है। पैरों की जंजीर जल्दी टूटने वाली है। ऐ दिल, ऐ कश्मीर। हुए सुहेनौ और रीवा की आवाज। पैहम पर धीरज, पैहम पर धीरज सुबह को बोसा देता है जापानी सूरज। पैहम पर धीरज सुबह को बोसा देता है जापानी सूरज। दूसरा है कोई सी हवाले से, सुबह नौ झूमर, सुबह नौ झूमर नागा साकी जागी है एटम को छूकर। सुबह नौ झूमर नागा साकी जागी है एटम को छूकर। बाशु का तर्जुमा इंग्लिश में कहता है, इन द fumes from the stone the summer cross have turned red and the dew drops hot. पथरीली खुशबू, पथरीली खुशबू करते सब्जा याकूती शबनम तक कर छू। पथरीली खुशबू करते सब्जा याकूती शबनम तक कर छू। तब आजाद है लब पर या गफ्फार, लब पर या गफ्फार पंछी पीछे छोड़ आया गोली की रफ्तार। लब पर या गफ्फार पंछी पीछे छोड़ आया गोली की रफ्तार। बुढ़ा और बुढ़िया, बुढ़ा और बुढ़िया उल्फत का जुर्आ और बस गुड्डा और बुढ़िया। बुढ़ा और बुढ़िया उल्फत का जुर्आ और बस गुड्डा और बुढ़िया। एक और मैं सुना देता हूँ आपको। सैलाबी बारिश, सैलाबी बारिश साले नौ ले आया है तकवीमी नालिश। लेकिन जनवरी सन 2000 को खालिद मजमूए कलाम नगमे सूरे देश के मंजर-ए-आम पर आया। तमाम नज़मों का अंग्रेजी में तर्जुमा सुहेल अहमद सिद्दीकी ने किया, जबकि चंद मंतखब खालिद का जापानी तर्जुमा मोहतरम अताका साहब ने किया। तशरीफ लाते हैं जमाल नकवी साहब। मोहतरम जमाल नकवी। जनाब सद की इजाज़त से पहले तर्जुमा देखिए। लुत्फ आए मुझको, लुत्फ आए मुझको ऐ तितली कर तू गाए चीनी हाई को। लुत्फ आए मुझको ऐ तितली कर तू गाए चीनी हाई को। तबज़ात देखिए जापान। यारब हो आबाद, यारब हो आबाद रीवा अहदे नौ में भी पाक जापान हो शान। यारब हो आबाद रीवा अहदे नौ में भी पाक जापान हो शान। एक और आगे देखिए कि सबको रास आई, सबको रास आई जापान शहंशाह की फरमा रवाई। सबको रास आई। एक और हाइक देखिए कि हाइक की ये नज़्म, हाइक की ये नज़्म दोस्ती की पहचान बनी और सजी ये बज़्म, और सजी ये बज़्म
हाइक की ये नस्म दोस्ती की पहचान बनी और सजी ये बज़्म। सामीन इकराम, इस बार हाइकू मुशायरा मुहर्रम के मौसम में हो रहा है, लिहाजा इस मौजू पर भी एक हाइक देखिए। करबल की आवाज़, करबल की आवाज़ सुबह 9 में भी फैली, बिन सुर और बिन साज, करबल की आवाज़। ख़वातीन और हज़रात, जापानी सिंफ सुखन हाइकू HAIKU जापानी सिंफ हो रहा है। इब्तिदा में जापान सकाफती मरकज़ कौंसलेट जनरल ऑफ जापान कराची के ज़ेर एहतमाम 1983 से एक तवील मुद्दत तक मुनक़िद होता रहा और उसके बाद इसका इंतज़ाम संभाला पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन सिंध ने। आज आप इस मुशायरे में शरीक हैं और इसके इनेकाद में इश्तराक किया है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने, और इसमें हस्ब दस्तूर ताउन शामिल है कौंसलेट जनरल ऑफ जापान कराची का। ये नए बादशाह एम्परर नारुहितो बरसर इक़्तिदार आए हैं 1 मई को, और उनके इक़्तिदार में आने के बाद जिस शहर का आगाज़ हुआ वो है रेवा। और अब तमाम असनाफ़ ज़ुबान के साथ साथ हाइकू शायरी में नामवर और मोतबर पाकिस्तान हाइकू सोसाइटी के बानी सफ़ीर हाइकू, जिन्हें ये लक़ब ये ख़िताब खुद कौंसिल जनरल ऑफ जापान ने दिया, मोहतरम इकबाल हैदर साहब ने हमें अमेरिका से अपना कलाम व्हाट्सएप पर इरसाल किया है। समाअत फरमाइए इकबाल हैदर साहब का कलाम। अऊज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमेरिका से मुहिब हाइको इकबाल हैदर की जानिब से कराची के मुहिबान हाइको के नाम अलैकुम अस्सलाम। हाइको वो महबूब सिंफ सुखन है जिसके चाहने वाले रकावत नहीं और खुलूस रिफाकत के जज्बे से हाइको के लिए ज़इज़्ज़ो शरफ। लेकिन अपनी हाइको पेश करने से पहले मैं हाइको निगारी के हवाले से तमाम मुहिबान हाइको तक ख़ास तौर पर और पूरी उर्दू अदबी दुनिया तक भी एक बेहद अहम खुशकुल खबर पहुँचाना चाहता हूँ। उर्दू अखबारों में सबसे पहले जंग ने रईस अमरोही साहब के क़ितात शाये करने का आगाज़ किया। इस तरह अखबार में क़िता निगारी के हवाले से जंग को बहैसियत अखबार और रईस अमरोही साहब को अव्वलियत का एजाज़ हासिल है। अमरीका के एक सह लिसानी अखबार जागो टाइम ने एक हाथ में फूल लिए दूसरे में तलवार, सदा रहो बेदार, एक हाथ में फूल लिए दूसरे में तलवार। आखिर में दुआया हाइको है कि दिल की यही दुआ, दिल की यही दुआ, हाइको मुशायरों की महफिल सजती रहे सदा। दिल की यही दुआ, हाइको मुशायरों की महफिल सजती रहे सदा। दुआ हो और दुआओं का तालिब आपका इकबाल हैदर। अपना कलाम व्हाट्सएप पर इरसाल किया है और वो इस वक्त आपकी समाअत की नज़र है मोहतरम मोहम्मद रईस अमीर। तवज्जो कीजिएगा, ये हाइको की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि 3 शुअरा का कलाम बैरून मुल्क से व्हाट्सएप पर आपकी नज़र किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन से और उसके अहदेदारों और
आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची बहुत मुबारक हो, जिनके इश्तराक से ये 34वां सालाना मुशायरा हाइकू का मुनाकिद हुआ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं सबसे पहले मकसूद बशु की एक मशहूर हाइक का तर्जुमा पेश करता हूँ। ये हाइक उनके सफरनामे ओकुलो होसुमिची में मौजूद है। हाइक है, तेज है लबरेज है, तेज है लबरेज है, गर्मा की बारिशों से मुकाबले दरिया। तेज है लबरेज है, गर्मा की बारिशों से मुकाबले दरिया। ये बशु का मकसूद बशु का हाइक था और इसका तर्जुमा था। अब मैं शहंशाह जापान की तख्तनशीनी से नए अहद रईवा के आगाज पर तुलुए सुबह के मौजू पर दो हाइक पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। पहली हाइक को है, बाग में उतरी हैं, बाग में उतरी हैं सूरज की ताज़ा किरणें। बाग में उतरी हैं सूरज की ताज़ा किरणें, ऊंचे खिलते हैं। बाग में उतरी हैं सूरज की ताज़ा किरणें, ऊंचे खिलते हैं। और दूसरी हाइक, मौसम की नरमी, मौसम की नरमी, नए आफताब की आमद, चाहत की गर्मी। मौसम की नरमी, नए आफताब की आमद, चाहत की गर्मी। और इसके बाद हमें रवायत दो हाइक तवज़ात पेश करने की चाहता हूँ। पहला हाइकू है, जाड़े का रंग रूप, जाड़े का रंग रूप, सूरज ईद का चांद हुआ, मैली मैली धूप। जाड़े का रंग रूप, सूरज ईद का चांद हुआ, मैली मैली धूप। और अब आखिरी हाइकू इस मुशायरे का मेरा है, शाखों पर हल्दी। आपको पता है हल्दी जो है वो हमारे यहाँ पीलेपन का क्या रहमत है और पीलेपन के रंग के लिए इस्तेमाल भी होते हैं। तो शाखों पर हल्दी, धूप गले मिलने आई, जाना है जल्दी। शाखों पर हल्दी, धूप गले मिलने आई, जाना है जल्दी। बहुत शुक्रिया, बड़ी थैंक यू। 33वां सालाना हाइक मुशायरा 15 दिसंबर 2017 को मुनाकिद हुआ था। सन 2018 और 2019 में 6 हाइक निगार शोराए कराम हमसे बिछड़ गए। मोहतरम साहिल आज़ाद, मोहतरम मशरफ सिद्दीकी, मोहतरम लियाकत अली आसिम, मोहतरम सुहेल गाजीपुरी, मोहतरम आसिम सिद्दीकी और मोहतरम हुमायूं। से दुआ है कि तमाम मरहूम अहले सुखन की मग़फ़िरत फरमाए। और अब हाइक इंटरनेशनल के बानी मुदीर सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब, वाइस काउंसिल जनरल कातसनूरी आशिदा साहब की खिदमत में अपनी हाइक के रिसाले पेश करेंगे। डेप्यूटी काउंसिल जनरल कातसनूरी आशिदा साहब की खिदमत में पेश करेंगे।
भाई मोबाइल वाले साइड में हो जाए भाई थोड़ा। अच्छा, ये कौन से जनरल साहब के लिए मैं लेके आया था, वो तशरीफ नहीं लाए, तो उनके लिए भी डिप्टी कौन से जनरल साहब ये वसूल कर रहे हैं। कौन से जनरल साहब के लिए बदिया और अब मैं आशिरा साहब से दरख्वास्त करूंगी कि अगर वो मुनासिब समझें तो अपनी वो बात जो उन्होंने इब्तिदा में हमें सुना दी वो दोबारा बहैसियत सदर हमें सुना दी। और उसके साथ वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें कि उन्होंने इस मुशायरे के बारे में कैसा महसूस किया। मैंने आगाज में इस मुशायरा दोबारा आपके सामने पेश कर देगी। जैसे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के हाइकू, इतने अच्छा नहीं, मैं तो बिल्कुल जिंदगी में पहली मरतबा उर्दू में हाइकू बनाया। अच्छी बात है, पहली काविश बहुत अच्छी। तो मैंने 5 बनाए। एक तो मौसम के हवाले से, मौसम खज़ां सर्द हवा मौसम खज़ां सर्द हवा खुशगवार जब गुरूबे मौसम खज़ां सर्द हवा खुशगवार जब अज गुरूबे अब बारिश के हवाले से, बार बार बारिश हुई, क्या हो गया कराची आप बारिश से। और तब्दीली के हवाले से यानी जापान में 1 मई से रेवा का एलान शुरू हुआ है। इस हवाले से आ गई तब्दीली 1 मई तुम जापान विच की होया बाकिच। और जमाना बदल रही है। पुराने जमाने में या आज काफी जो साथ में कलम और कागज के साथ थे, लेकिन मैं आईपॉड के साथ कलम वो कागज एक करके जमाने बीतते अब आईपैड कलम और कागज एक करके जमाने बीतते अब आईपैड। और एक किस्म का और दूर के यार हर रोज घर वालों से कभी कभी आती खबर व्हाट्सएप। और कुछ इज़हार ख्याल भी कीजिए अरशद खान। आप कुछ इज़हार ख्याल नहीं करेंगे, मुशायरा कैसा लगा और शायर कैसे लगे हमारे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये
जी। जो हाइकू का कल्चर है वो जापान से पैदा हुआ है, आगाज तो जापान में है, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये जो हाइक का कल्चर है और तरक्की की है। वाह वाह वाह, थैंक यू। हकीकत बोलूँगा कि मेरे जो अल्फाज के जो तालुबी में आप लोगों जैसे नहीं है, इसलिए कुछ हाइक है मेरे समझ में नहीं आया, मगर कुछ हाइक है बहुत अच्छा लगा है। खास तौर पे हमारे जो शहंशाह के हवाले से बहुत अच्छा हाइक बनाया। मैं कोशिश करूँगा इसको जापानी में कुछ तर्जुमा करके इसके मकसद वही है कि जो जापान और पाकिस्तान के दरमियान की जो दोस्ती है, इस हाइक को सुनते ही शायद बढ़ जाए। इज़्ज़त माब कात्सुनूरी अशीदा साहब, आप उर्दू भी माशाल्लाह बहुत से उर्दू को हज़रात से अच्छी बोलते हैं और तुसी पंजाबी बच्चे गल्लां करते हो, ये जान के तन बड़ी खुशी हुई। अब मैं बसा दत्ता मुल्तमिस हूँ आज की महफिल मुशायरा के सबसे बुजुर्ग सीनियर शायर सदर महफिल मोहतरम प्रोफेसर मंजर अयूबी साहब से हमें अपने कलाम से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। काफी दिनों के बाद आज की इस महफिल में जो कराची की जंट्री मैंने देखी, बहुत दुख है। सारे लोग जो बैठे हुए आपकी करते हैं हमारे शहर की ऐसे इंटेलिजेंट लोग, अदब से बात है। और फिर आप ये देखिए कि इस मुशायरे की इस कामयाबी की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने जो मुतज़मीन है या मुतज़मीन के साथ जिन लोगों ने ताउन किया, उन सब ने मिलकर इसको कामयाब बनाने की कोशिश की। घर से तब्दीली जैसे मुल्क में आई है, इसमें भी कुछ आपने तब्दीली कर दी है इसके पैटर्न में। बाहर आज के जंट्री बहुत अच्छी थी, बाहर चली गई। उसकी वजह ये हो सकता है कि लोगों को ज़्यादा काम हो। फिर सबसे बड़ी बात ये कि मौसम की संगीनी है, ट्रांसपोर्ट की तकलीफ है। आजकल अब हम लोगों को थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए भी बहुत ही यानी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आज जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं कराची शहर में। और फिर जो शख्स भी आज मैंने देखा कि जब यहाँ पर आज मैं आया काफ़ी दिनों बाद, तो साहब वो मुझे शेर याद आ गया कि इन पत्थरों पर चलकर अगर आ सकूँ तो आओ, फिर करके रास्ते में कोई कह सकता नहीं। ये तो आलम रहा। कहने का मकसद ये है कि अच्छा मुशायरा बहरहाल आप क्या राय दे रहे हैं? तब्दीली तो हुई है बहरहाल, आइंदा जो है तो कोशिश कीजिए। बहरहाल कम अज़ कम 15-16 मुशायरे ऐसे हैं पिछले कि मुझे भी शहादत हासिल नहीं है, इनमें शिरकत करके हमारा कहीं नाम वाप नहीं लिया गया। कोई बात नहीं, हमें सही पढ़ और नहीं होता है लेकिन मतलब बशर है। याद आता है कि हमने भी इसमें कुछ हिस्सा डाला था। सब कुछ जल्दी लोगों ने तो नहीं डाला है, सब मिलकर करते। मैं तो समझता हूँ कि ये जो इसकी तो हमारे ये जो मुशायरे इस किस्म के हो रहे हैं महरुल सारी टाइप के, इसमें आप सब लोगों का हिस्सा होता है। यानी अगर सामीन जो है वो शरीक न हो और दिलचस्पी न दे तो आपकी समझिए कामयाब नहीं हो सकती है। तो आपकी आदमी की वजह से कामयाब हुआ है। हमारी एक जबान से दूसरी जबान तक तो तर्जुमा बड़ा मुश्किल है, और अगर तर्जुमा हो भी जाए तो उसमें से मरकजी ख्याल का मुंतखब करना बड़ा मुश्किल है। और फिर उसको हमारी अपनी ज़बान है, हमारी अपनी लुगत है, हमारा अपना कल्चर है, उसको हमने अपने सांचे में डालना ये बड़ा मुश्किल काम है। कहीं के घंटे को न जाते बाद हमें भी नाजिल हो जाता है। तो आज मैंने ये देखा हमारे जो पुराने आपके और कह चुके थे मैं उसमें अव्वल तो सुधर बनता नहीं हूँ, अगर बनता हूँ मैं पूरे प्यारा सकता हूँ। हाँ, मैंने उनसे काम लिया, वरना मुख्तर करके दोबारा बच्चा साहब भी 34वां है भाई को। तो इसमें सबसे पहले तो हमने जो उसमें तर्जुमा किया है, अब ये कि आप ख्याल कीजिएगा, आप तमाम यहाँ बैठे तारीफ कर रहे हैं, आप
यहाँ पर शायद अब ये है अंग्रेजी में तर्जुमा किया जिस साहब ने नीचे भी किया होगा बस तो वही नासिक होगा। Pouring the hot day into the sea, मेगामी रिवर हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा। सच्ची बात ही नहीं है, क्या यार क्या करें, बड़े परेशान हैं, क्या बात है, हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तर्जुमा भी क्या लिखे इसमें, चीज है दरिया का जिक्र हो गया, समंदर का जिक्र हो गया और हाट डे का जिक्र हो गया। हम लोग क्या करें, फिर हम इनके बाद मशवरा किया, ये बैठी हुई है सारी वही ना, क्या नाम है इनका, वज़ाहत। हमने क्या वही जापानी जानती हो, जापानी ख्याल को होना प्रिया डालना है, बताओ तो जरूर कुछ हमें अपने हमारे तहजीब की बात जो हमारी यहाँ मुहावरे हैं, जो हमारी यहाँ फनी उसके सामने बताया लोगों ने चीज। तो साहब हमने ये दिखाया था, इसमें आयत में बहुत बड़ा है ये सूरज जो है, वो सूरज एक मतलब बहुत बड़ा दिन होता है, वो समंदर का जिक्र किया उसने मुकामी जिक्र किया, तो हमने इसका उत्तर है आग उगलता दिन, आग उगलता दिन पहले बना दरिया की मौज। वही है कि क्या करता है, आग उगलता दिन पहले बना दरिया की मौज, बाद में रिश्के बहर समंदर का रिश्क बन गया। अब इस प्रकार को लगा यार इससे ज्यादा उपचार आती है, उपचार आते इसलिए आसान बनिए, कोई बात नहीं, दाग तो दे दिया करेगा। यदि आपने पसंद किया बस कोई बात नहीं, और ये चलती आई। अच्छा भाई, तो ये तो पहला ये हो गया उर्दू तर्जुमा। अब इसके बाद हम लेते हैं तो सुबह 9 के सिलसिले में जो है डॉक्टर भी कहा एक बात बता दें आपको शायद मालूम, सरवर कायनात हमारे सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नस्ल मान पर उन्होंने जो हमारे यानी खाने काबा की चाबी खलीद जिस करीब बरतार को दी थी, वो आप अंदाजा लगाइए, हम उस पर नाज है इसलिए कि आज तक वही खानदान जो है वो करीब बरतार है हमारा, है मुसलमानों को नाज है इस पर, वो नहीं बदला गया, कितने इनकलाबात आए, लेकिन वही इसी तरीके से जापान के लोगों को भी, भाई जापानियों को भी उन पर नाज है कि इनका लिए शाह है। ये जब से शहनशाहियत कायम हुई है जापान में, उसी नस्ल से इनका ताल्लुक, उसी नस्ल से, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई, ठीक है ना, उसी नस्ल से आई है और फख्र करते हैं, इसलिए मोहब्बत भी करते हैं। और इस तरीके से जहाँ तक के शहनशाहों से आजकल का तो हमारा नहीं है, लेकिन हमें एक तो बरतानिया में शहनशाहियत और रखिया और भी दूसरी, लेकिन इसलिए मोहब्बत जो है जापान के लोग इसकी मोहब्बत करते हैं प्रशासन से, वो इतलात है कि इसमें दरमियान में जब से शहनशाहियत का दौर शुरू हुआ है, कोई दूसरा खानदान का लोग मेरे उससे शहनशाहियत मोहब्बत करते हैं। तो ये एक तो यकसानियत है हमारे इसमें। तो साहब इसमें हमने कहा है ऐ शाहे जापान, ऐ शाहे जापान आपकी तख्त नशीनी पर, ऐ शाहे जापान आपकी तख्त नशीनी पर जानो दिल कुर्बान। ऐ शाहे जापान आपकी तख्त नशीनी पर जानो तन कुर्बान, जानो तन कुर्बान। और साहब दूसरी सवाल जो है इसी सिलसिले की वो भी सुन लीजिए, सुबह लोग भी सवाल मिन जानिब मंजर, पहला मिन जानिब मंजर हमने आलम की मजहर, मिन जानिब मंजर की तरफ से, मिन जानिब मंजर हमने आलम की मजहर सुबह नौ को सलाम, सुबह नौ को सलाम। अच्छा
दे ख्वार थे जो दिन रात, ख्वार थे जो दिन रात, पगड़ी सर पर क्या रखी भूल गए औकात। थे जो दिन रात, पगड़ी सर पर क्या रखी भूल गए औकात। और साहब ये मेरी अपनी दास्तान है, लेकिन मैं कहता हूँ सबको अल्लाह ताला ने क्या होता है घर बहुत आसान सा है। क्या होता है घर हमसे पूछो नगर नगर, क्या होता है घर हमसे पूछो नगर नगर, की है उम्र बसर। क्या होता है हमसे पूछो नगर नगर, की है उम्र बसर, की है उम्र बसर। और एक बात की इजाजत है, या तो लोगों ने मालूम कितनी कितनी पड़ी सभी की है, इसलिए से मैं छोड़ न मेरा साथ, आजकल ऐसी हो रहा है, छोड़ न मेरा साथ, आ इस बहती गंगा में तू भी धो ले हाथ। छोड़ न मेरा साथ, छोड़ न मेरा साथ, आ इस बहती गंगा में तू भी धो ले हाथ, तू भी धो ले हाथ। और आखिरी सुन लीजिए साहब, इसे वो है कि हुए सुगत किसी की तरफ हो तो रूसिया, इसी समझ के मैं कह रहा हूँ। रीत है दुनिया की, रीत है दुनिया की, डोर किसी के हाथों में। सुनिएगा तीसरा रीत है, रीत है दुनिया की, डोर किसी के हाथों में, हिलता है कोई। बड़ी बात भेजी समझी नहीं। डोर किसी के हाथों में, हिलता है कोई, हिलता है कोई, हिलता है साहब एक तरमीम से हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुरान का बात है ये है कि काफी आपको यहाँ पर बैठे रहे तो बड़ी बात है। इसी तादाद में यहाँ पर खैर मिली इंशाअल्लाह जिंदगी यही तो फिर असल साथ मुलाकात होगी और यही तो फिर हमारा यही है। तैयार बैठे सरों में जाने के लिए। आज आप यकीन कीजिए मैं बहुत बीमार आदमी हूँ, आपको मैं लगता नहीं बीमार बात से नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी 1 घंटे से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है डॉक्टर साहब तो नहीं बैठी लगी है, मेरे दिल को चला रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ 8 घंटे नहीं चला सकता क्योंकि मैं कह रहा हूँ बड़ी मोहब्बत से बुलाते ही अदा साहब अभी तो बड़ा किया ही है। वो डॉक्टर साहब बैठे हुए वो देखिए सभी लोग सब अपने मोहब्बत के कैसे क्या करते था। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं जाऊँगा और उसके बाद मैं चलाऊंगा, मगर ये आगे जब बैठे आ जाएगा और बड़ी गई तो हाथ भरा हुआ है। ये तो संजीदा दूसरे मुशायरे में दूसरी जुबान दूसरे आम मुशायरे होते हैं उसमें सामने नहीं होती जी चाह बैठा और मेरा जी चाह के आखिर तक घर तक बैठा रहे, लेकिन फिर बहरहाल पूरी होगी बेचारे चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मैंने आपके खवातीन हज़रात ने नहीं दिए हैं, वो अपने
अपने कलाम को यहाँ अफशां के पास जमा करा दें ताकि वो एक रिकॉर्ड बन जाए। और ये किताब रिश्ते जहाँ इसके बारे में शायद बताएं। पाकिस्तान और जापान के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर सन 2003 में जो हाइको मुशायरा मुनक़िद हुआ था, उसमें शोरा की पढ़ी जाने वाली हाइकू इस किताब में शाये की गई। रिश्ते जहाँ के उन्वान से ये किताब यहाँ पे दस्तयाब है, पहले ज़ौक़ हासिल कर सकते हैं। रिश्ते जहाँ आज का ये मुशायरा पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन सिंध के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से और कौंसलेट जनरल ऑफ जापान के ताबून से मुनक़िद हुआ। हम तमाम मेहमानान गिरामी के शुक्रगुजार हैं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, जापानीज़ कौंसलेट के शुक्रगुजार हैं और इसके साथ ही ये 34वां सालाना हाइको मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुँचा। शुराए किराम से गुजारिश है कि ग्रुप फोटो के लिए जमा हो जाए और अपने कलाम की नकल हमें इलाज फरमाएँ। स्लाइड समझा इस हाइको मुशायरे में इज़्ज़त अफ़ज़ाई।